मैं हूं अनिल कुमार और आज आप पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन प्रोनाउन। रिफ्लेक्शन प्रोनाउन क्या होती है और इंफिनिटिव प्रोनाउन क्या होती है, इन दोनों में जो भी आपके डाउट्स हैं वो आज क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक रिफ्लेक्शन प्रोनाउन होती है। प्रोनाउन आप जानते हैं प्रोनाउन क्या होती है। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी नाउन की जगह यूज होता है ना। और रिफ्लेक्शन प्रोनाउन क्या होती है, इधर आप देखिए, इधर नोटिस करिए इधर कि द सेम वर्ड, वह शब्द, वह सेम वर्ड that use it object and subject in a sentence is called reflexive pronoun। मतलब ये है कि भाई ऐसा वह शब्द, ऐसा कोई एक जैसा वर्ड जो सब्जेक्ट भी बना है सेंटेंस में और वही उसके ना वही आपका ऑब्जेक्ट भी बना है, वही एक व्यक्ति है ना। यहाँ पे कोई सेम वर्ड नहीं, यहाँ पे सेम पर्सन कर देते हैं। ठीक है, सेम पर्सन, कोई वह व्यक्ति, सेम व्यक्ति है ना जो ऑब्जेक्ट भी बना है और सब्जेक्ट भी बना है सेंटेंस में, उसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखूं, आई सॉ माई सेल्फ इन अ मिरर। मिरर मतलब क्या होता है भाई, शीशा। मतलब क्या है इसका, मतलब है देखो, आई सब्जेक्ट है और सो आपकी V2 है, और ये सो आपकी V2 सेंटेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा होगा भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। हमने कैसे जाना इसको पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि भैया फास्ट यहाँ पे क्या लेता है, V2 लेता है। पास्ट हमेशा क्या लेता है, V2 लेता है। V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें ली है यहाँ पे सो, है ना। और जो माई सेल्फ है ना भाई, माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है। क्या है भाई, ये ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि वर्ब का क्या लगेगा, ये ऑब्जेक्ट लेगी वर्ब यहाँ पे, तो वर्ब का क्या बन गया यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट बन गया। और ऑब्जेक्ट कौन होता है भाई, नाउन होती है ना भाई। नाउन तो होती है, प्रोनाउन भी होती है। क्यों होती है प्रोनाउन, क्योंकि नाउन का काम करती है, नाउन की जगह पे आती है, तो ये प्रोनाउन होगी। लेकिन कौन सी प्रोनाउन होगी भाई, इसको समझना पड़ेगा। देखिए, आई सॉ माई सेल्फ इन, यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है ना, आर्टिकल आप जानते हो, और मिरर यहाँ पे इस इन का जो इन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है कौन, मिरर। इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है क्या, मिरर। ठीक है, मिरर एक नाउन होती है, आप जानते हो, शीशा, दर्पण। चलिए, तो माई सेल्फ मान के होता है स्वयं को, स्वयं को। क्या मतलब इसका, मैंने स्वयं को देखा। कहां देखा भाई, मिरर में, यानी कि मैंने स्वयं को दर्पण में देखा। यानी देखने वाला कौन, एक ही पर्सन है, दिखने वाला कौन, सेम पर्सन है। यहाँ पे जो पर्सन होगा यहाँ पे, वो भी यहाँ पे भी तो होगा कि नहीं होगा, है ना, यहाँ पे भी होगा। ठीक है, अगर सेंटेंस को यूं लिखें, शी सॉ, है ना, माई सेल्फ इन अ मिरर। देखिए, ये सेंटेंस आप समझ सकते हो, सी सब्जेक्ट है, सो आपकी V2 है, माई सेल्फ यहाँ पे इस V2 का ऑब्जेक्ट है, और इन आपका प्रपोजिशन है, आपका आर्टिकल है, और जो मिरर है ना, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कौन, मिरर। ठीक है, तो आप हमने क्या किया, सेंटेंस को पूरा ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे समस्या, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहाँ पे ये गलत लगा दी है। क्यों भाई गलत लगा दिए, क्योंकि सी का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगी यहाँ पे हर सेल्फ। ठीक है, तो हर जैसा सब्जेक्ट होगा उसकी वैसी ही प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगी। समझ में आ गया। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी प्रोनाउन आएगी। तो इधर में चार्ट में देखते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं अपन कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आती हैं। तो देखिए, आई के लिए आप देख चुके हैं, आई के लिए माई सेल्फ आती है जो कि सिंगुलर नंबर होती है, और जो वी है उसके लिए आर सेल्फ आती है जो कि प्लूरल नंबर होती है। यहाँ पे एक बात समझेंगे कि भैया जितने भी सब्जेक्ट आपके प्लूरल होंगे ना, उसमें VES लगेगा। क्या लगेगा, VES, क्योंकि एफ को हटा करके VES लगता है प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए एफ को हटा करके VES लगता है। तो आप इस चीज को जानते हैं। यू के लिए दोनों आते हैं, एक सिंगुलर भी आता है, अगर सिंगुलर नंबर कोई व्यक्ति है, है ना,
सेकंड पर्सन है तो उसके लिए अपन योर सेल्फ लगाएंगे। अगर वो ज्यादा है यानी कि बहुत ज्यादा है, प्लूरल नंबर में है, तो अब उनके लिए योर सेल्फ यूज करेंगे। एक सी है, सी किसके लिए आता है भाई? सी माने वह होता है, स्त्री के लिए लगाते हैं सी, तो यहाँ पे हर सेल्फ हो जाएगा इसका। ही के लिए हिमसेल्फ दे सकते हो, दे के लिए देमसेल्फ देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे दे क्या होता है? प्लूरल नंबर में होता है, तो इसलिए यहाँ पे एफ हटा करके वी एस का प्रयोग कर दिया है यहाँ पे। और इटसेल्फ देख सकते हो, इटसेल्फ क्या सिंगुलर होता है, इसके लिए अपन ठीक है इटसेल्फ लगाते हैं। तो आप यूज करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूं, एग्जांपल लूं, मैं कहता हूं यहाँ पे इट शॉ डैश इन अ मिरर, ठीक है। मान लो यहाँ पे जहां पे देखो इट आया है ना, इट एक प्रोनाउन है ना, नाउन थोड़ी है इट, लेकिन ये आया नाउन की जगह पे ही होगा। यहाँ पे कोई ना कोई तो व्यक्ति या वस्तु कोई ना कोई तो होगा यहाँ पे। देखिए इट अपन दोनों के लिए लगाते हैं, है ना। किसके लिए लगाते हैं? लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दोनों के लिए लगाएंगे। नॉन लिविंग है ना, लेकिन वो ह्यूमन ना हो, है ना, ह्यूमन है ना, ह्यूमन ना हो, लेकिन वो कोई न्यूबॉर्न बेबी हो सकता है, न्यूबॉर्न बेबी। अगर इसका आपको क्या नहीं पता हो, जेंडर ना पता हो, अगर किसी नाम का जेंडर ना पता हो तो उसके लिए अपन इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर जेंडर ना पता हो तो यहाँ पे इट आया है, इसका मतलब क्या होगा? या तो वो लिविंग तो हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है। लिविंग होगा तो कोई पशु या पक्षी होगा, कोई जानवर होगा, है ना। ह्यूमन तो होगा नहीं, ह्यूमन होगा तो कैसा होगा? न्यूबॉर्न बेबी, यानी उसका जेंडर नहीं पता होगा, तो उसके लिए इट लगाएंगे। अगर कोई मानव है, मानो कोई आकाश है, मैंने बोला आकाश आ जा, तो आकाश आने के लिए बोल रहा हूं, तो आकाश के लिए इट नहीं आएगा, ही लगाएंगे। बोलूंगा ही इज आकाश, वो आकाश है, इट इज आकाश नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि आकाश समय जेंडर पता है, वो ह्यूमन है, मानव है, वो क्या मैस्कुलिन जेंडर है, उसके लिए इट नहीं लगाएंगे। मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही लगाएंगे, फेमिनिन जेंडर के लिए सी लगाएंगे। अगर न्यूट्रल जेंडर है या उसका जेंडर नहीं पता है तो उसके लिए इट लगाएंगे, लेकिन वो नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, है ना। तो इट सॉ इन अ मिरर। अब मुझे आप इसमें क्या लगाएंगे, है ना, इसमें क्या लगाएंगे भाई? इधर देखो, इसमें से कोई लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? इट सेल्फ लगेगा। क्यों लगेगा भैया? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आपका इट है। अगर यहाँ पे सी होता, ही होता, तो उस प्रकार से आप लगा सकते थे, लेकिन मानो यहाँ पे मैं यही लिखता हूं, ठीक है। मैं लिखता हूं यहाँ पे राधा शो, या लिखता हूं बाय, बॉट कर देते हैं, ठीक है, बॉट अ बाइक फॉर डैश, है ना। डैश मतलब यहाँ पे क्या लगाओगे? देखो हर सेल्फ भी है, योर सेल्फ भी है, इन सेल्फ भी है, देम सेल्फ, इतनी सारी क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो क्या लगेगा यहाँ पे भैया? यहाँ पे आप देख लो जेंडर इसका, राधा का किस जेंडर में है? राधा है फेमिनिन जेंडर में है। फेमिनिन जेंडर क्या होता है ना, मादा, स्त्री को बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे भाई? सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या लगा देंगे? हर सेल्फ लगा देंगे भैया। क्या लगा देंगे? हर सेल्फ। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं राधा एंड रजनी, ठीक है, रजनी है ना, राधा रजनी शो डैश इन अ मिरर। देखिए अब यहाँ पे राधा और रजनी दोनों को दोनों फेमिनिन जेंडर हैं, लेकिन क्या अब इस केस के लिए हर्षल लगाएंगे क्या भैया? यहाँ पे हर्षल नहीं लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ सब्जेक्ट हो गया प्लूरल नंबर। कैसा हो गया भैया? प्लूरल नंबर। हर्षल तो सिंगुलर नंबर है, नहीं लगेगा ना। तो प्लूरल नंबर क्या है भाई? देखो यहाँ पे प्लूरल नंबर आपका, प्लूरल नंबर तो आपका देम सेल्फ रहा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? देम सेल्फ लगा देंगे, क्योंकि देम सब में लगता है, देम सेल्फ। इस प्रकार से आप नाउन देखिए अभी आपने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? इसमें डाउट नहीं है, तो ये भी सिंपल है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है ना, वैसी आपकी बिल्कुल सेम टू सेम एम्फेटिक प्रोनाउन होती है। अगर मैं यूं कहूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, इन दोनों को मैं क्या मान सकता हूं? आपस में इन दोनों को एक दूसरे की बहन मान सकता हूं। क्यों?
क्योंकि ये एक जैसी होती हैं, जैसे माई सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ आपने पढ़ा था भी, तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपकी इम्परटेक्ट प्रोनाउन होती हैं। लेकिन 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 इनका जो इनको जो व्यवहार है ना थोड़ा सा अलग होता है, इस वजह से भाई इनका नाम बदल गया है। ठीक है, तो क्या होता है इसका व्यवहार तो समझते हैं। द वर्ड दैट इज यूज्ड only in sentence to emphasize the subject is called emphatic pronoun। मतलब इसका ये है कि ऐसा कोई वर्ड जिसका प्रयोग केवल सेंटेंस में सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। सर बात समझ नहीं आई। देखिए एम्फेसाइज क्या होता है? एम्फेसाइज का होता है सब्जेक्ट पे जोर देना। ठीक है, जैसे मैं यूं कहूं, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा कि वह अपना काम करता है, इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं, he does his work, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मगर मैं यूं कहूं कि वह अपना काम स्वयं करता है, खुद करता है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं उस जो वह है ना, वह सब्जेक्ट है ना, उस पर जोर दे रहा हूं भाई कि वह काम खुद करता है अपना, है ना। जैसे मैंने कहा मैंने सुधीर को मार्केट में देखा, है ना, और दूसरा व्यक्ति नहीं मान रहा है कि भाई सुधीर तो मेरे साथ था, आपने कैसे देखा, तो मैं क्या कहूंगा, उस पर जोर दे कहूंगा सुधीर पे, अरे भाई मैं अपने आप पे मैंने खुद सुधीर को बाजार में देखा। तो जो खुद है ना, जो स्वयं है ना भाई, वही आपकी इम्परटेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि सविता डज हर वर्क। यहां पे सेंटेंस क्या है, देखो सविता क्या एक सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट नाउन है, नाउन क्या होती है, सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे डज आपका V1 है, और V1 कौन सा है भाई, सिंगुलर नंबर वाला। क्यों? क्योंकि V1 दो फॉर्म में होता है, सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर की क्या पहचान है, लास्ट में एस देख लेना, जिसमें एस लगा है वो आपका सिंगुलर नंबर वर्ब है। ठीक है, हर क्या भाई, हर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो इस वर्क है ना, वर्क ये नाउन आया है, वर्क इस जो वर्क जैसी जो नाउन है ना, वर्क वाली है ना, जो वर्क यहाँ पे नाउन है उसका ये क्या है भाई, एडजेक्टिव है, इसका नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसको आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो वर्क यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। तो वैसे यहाँ पे है क्या, काम क्या कर रहा है यहाँ पे नाउन, भैया ऑब्जेक्ट काम कर रही है, डज नाम की जो वर्ब है ना, इसका ऑब्जेक्ट ये बना हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या है, मतलब है कि सविता अपना काम करती है, चलो दूसरा व्यक्ति नहीं मान रहा है भाई, तो क्या कहेंगे, इस पे जोर डाल के बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि सविता, यहाँ पे कोमा लगा देंगे, सविता लड़की है यहाँ पे, तो लड़की में क्या लगेगा, हर सेल्फ लग जाएगा, सविता हर सेल्फ डज हर वर्क। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि सविता स्वयं अपना काम करती है, या बोलेंगे सविता खुद अपना काम करती है। तो भाई सविता यहाँ पे लड़की थी, तो लड़की के लिए क्या लगाया मैंने यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ लगाई, है ना। हर सेल्फ क्या होती है भैया, हर सेल्फ होती है आपकी फेमिनिन जेंडर के लिए। जब फेमिनिन जेंडर सिंगुलर होगा तब आप क्या लगाएंगे, हर सेल्फ लगाएंगे। अगर मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर होगा तो आप हिमसेल्फ लगा देंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर ही नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, तब आप देम सेल्फ लगा देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लूं, मैं लिखता हूं यहाँ पे राहुल एंड कालू, है ना। अब यहाँ पे जो एम्फेटिक प्रोनाउन आएगी वो क्या आएगी भैया, देम सेल्फ आएगी। क्या आएगी, देम सेल्फ आएगी। तो अब यहाँ पे जो डज है ना, इसका कर देंगे डू। क्यों कर देंगे डू, क्योंकि भैया राहुल और कालू यहाँ पे सिंगुलर नंबर नहीं रहे ना, यहाँ पे ये तो बन गए प्लूरल नंबर, और जैसे सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तो वर्ब आपकी क्या जाएगी, प्लूरल नंबर में आ जाएगी। तो डू, अब यहाँ पे डू कर दिया, क्या यहाँ पे अभी हर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे लगा देंगे अपन देयर, क्योंकि पॉजेसिव केस भी बदल जाएगा, सब्जेक्ट बदलेगा, पॉजेसिव केस भी बदल जाएगा। ठीक है ना, तो समझ में आ गया, राहुल एंड कालू देमसेल्फ डू देयर वर्क। जैसा सब्जेक्ट आएगा वैसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगी। इनमें से आपको अंतर क्या देखा आपने, क्या समझा कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आती है, और सॉरी एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आती है,
है ना, एम्फेटिक है ये। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के जस्ट बगल में नहीं आएगी, है ना, वर्ब के बाद में आएगी, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगी। जैसे एग्जांपल लिखूंगा यहाँ पे, देखो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं शी शॉ, शी कॉमा herself, saw herself in a mirror। देखो मतलब क्या है, उसने स्वयं खुद को देखा शीशे में, उसने शीशे में स्वयं खुद को देखा। तो अब देखो दोनों के दोनों यहाँ पे herself आ रही है, ये herself क्या है, सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम्फेटिक हो जाएगा। और ये देखो ये सो के यहाँ पे वर्ब है आपकी V2 है यहाँ पे, और ये V2 है तो इसके बाद में ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि वर्ब क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट बना, इसका मतलब क्या है, ये या हो गई आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई थिंक आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आई है, डाउट आपके हम क्लियर करेंगे, इससे हमारा वादा है आपसे। थैंक यू वेरी मच।